गृहस्थ धर्म में रह के हम कैसे भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। एक कथा आती है श्रीमद् भागवत में राजा प्रियव्रत की। राजा परीक्षित इस कथा को सुनते हैं और कहते हैं कि जो प्रियव्रत थे तो बड़े ही भगवत भक्त थे, आत्माराम थे। उनकी गृहस्थ आश्रम में किस प्रकार रुचि हुई, जिसमें फंसने के कारण मनुष्य को अपने जो स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। वो अपने स्वरूप को पहचान नहीं पाता। अगर वो एक बार गृहस्थ आश्रम में घुस गया फिर वो सब कुछ भूल जाता है। पूरा जो उसका जीवन है ऐसे ही कमाने में लग जाता है, जैसे कि एक पुरुष का कमाने में लग जाता है। पुरुष का विवाह होता है, फिर बच्चे होते हैं, पूरा बच्चों का खर्चा सभी कुछ, तो वो अपने आप पर ध्यान नहीं देता, उसका जीवन पे ध्यान नहीं देता। सारा जो ध्यान बच्चों या उनकी भार्या पर देता है, तो वे अपने स्वरूप को भूल जाता है और वह कर्म बंधन में बंध जाता है। कर्मों के बंधन में वो जकड़ जाता है, जिसे माया उसे एकदम गौर तरीके से घेर लेती है। कहते हैं विप्रवर, निश्चय ही ऐसे निसंग महापुरुषों को गृहस्थ आश्रम में अभिनिवेश होना उचित नहीं है। कि इतना बड़ा जो महापुरुष है राजा प्रियव्रत, उसको गृहस्थ आश्रम में घुसना नहीं चाहिए था। तो कहते हैं इसमें किसी प्रकार का संदेह भी नहीं है कि जिनका चित्त, जिनका मन पुण्य कीर्ति श्री हरि के चरणों की शीतल छाया का आश्रय लेकर शांत हो गया है, उन महापुरुषों की कुटुंबादि में आसक्ति नहीं हो सकती। भाई उनका इन सब में आसक्ति हो ही नहीं सकती जो भगवान श्री हरि के चरणों का पान करे। कहते ब्राह्मण, मुझे इस बात का बड़ा संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने स्त्री, घर और पुत्र आदि में आसक्त रहकर भी किस प्रकार से सिद्धि प्राप्त कर ली, क्योंकि उनकी भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति हुई। देखिए आजकल का जो समय है वो क्या है कि हम गृहस्थ आश्रम में रह के सिर्फ उलझे पड़े हैं और हमें यहाँ कोई वो नहीं है कि अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकते, अपने जीवन को नहीं पहचान सकते। अब पत्नी है, बच्चे हैं, इनका पालन पोषण करें या फिर हम समय निकालें, तो कुछ तो समय निकाल ही सकते हैं हम प्रभु के लिए। अपना जीवन तो ये प्रभु के लिए ही है। वैसे गृहस्थ धर्म का अलग एक रिवाज है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, तुम्हारा जो ये कथन है ना बड़ा ही कठिन है। ठीक है, जिनका चित्त, जिनका मन पवित्र कीर्ति श्री हरि के परम मधुर चरण कमलों में रस में सारोबार हो गया है, वे किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भगवत भक्त परम हंसों के प्रिय वासुदेव भगवान के कथा श्रवण रूपी परम कल्याण में मार्ग को प्राय छोड़ते नहीं है। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वो भगवान के बताए गए मार्ग को नहीं छोड़ते हैं। राजन, राजकुमार प्रियव्रत न बड़े ही भगवत भक्त थे। श्री नारद जी के चरणों की सेवा करने से उनमें सहज ही परमात्म का बोध हो गया। वे ब्रह्मसूत्र की दीक्षा, निरंतर ब्रह्माभ्यास में जीवन बिताने का नियम लेने वाले थे। उसी समय उनके जो पिता हैं स्वयंभू मनु ने उन्हें पृथ्वी पालन के लिए शास्त्रों में जो बताए हुए सभी श्रेष्ठ गुणों में संपन्न देख राज्य शासन के लिए आज्ञा दी। अब जो राजा प्रियव्रत बड़े भक्त परायण थे, उन्होंने परमात्म का भी बोध हो गया था। उन्होंने सोच लिया था कि अब ब्रह्म अभ्यास जीवन जीने का हमें नियम लेंगे। तब उसी समय उनके जो पिता हैं, उनके पिता ने यहाँ पे स्वयंभू नाम, उनके पिता स्वयंभू मनु ने पृथ्वी पालन में शास्त्रों में बताए हुए उन सभी श्रेष्ठ और राज्य शासन के लिए आज्ञा दी। अब आपको पूरी पृथ्वी संभालनी है, राज्य पर शासन करना है। किंतु प्रियव्रत अखंड समाधि योग के द्वारा इंद्रियों और क्रियाओं और भगवान वासुदेव के चरणों में ही समर्पण कर चुके थे। अपना पूरा जीवन भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया। अब पिता की आज्ञा हुई तो किसी प्रकार वह उल्लंघन करने योग्य न होने पर यह सोचकर कि राज्याधिकार पाकर मेरा आत्म स्वरूप, स्त्री, पुत्र और ये बच्चे आदि असत्य प्रपंच से आच्छादित हो जाएगा। राज्य और कुटुंब की जब चिंता में फंसकर मैं परमात्म का जो प्राय तत्व है ये सब कुछ भूल जाऊंगा। उन्होंने इसे स्वीकार न किया
आदिदेव स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुण में प्रपंच की वृद्धि का विचार रहता है। वे सारे संसार के जीवों का अभिप्राय जानते रहते हैं। कौन? ब्रह्मा जी। जब उन्होंने प्रियव्रती ऐसी प्रवृत्ति देखी कि प्रियव्रत ने सोचा कि अगर मैंने विवाह किया, शासन संभाला, तो मैं तो अपना जीवन सब कुछ भूल जाऊंगा। किस प्रकार मेरे को प्रभु का ध्यान करना है, इसका तो मुझे समय ही नहीं मिलेगा। तो कहते हैं तब वे मूर्तिमान चारों वेद और मरीचि पार्षदों को साथ लिए अपने लोक से उतरे। कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर बड़े ज्ञान की बात कही है। आकाश में जहां जहां विमानों पर चढ़े हुए इंद्रादि प्रधान देवताओं ने उनका पूजन किया, मार्ग में टोलियां बांधी और सिद्ध गंधर्व साध्य चारण और मुनिजन ने स्तवन किया। जगह जगह पर आदर सम्मान पाते थे। साक्षात नक्षत्रनाथ चंद्रमा के समान जो गंधमादन की घाटी को प्रकाशित करते हुए फिर वो राजा प्रियव्रत के पास पहुंचे। प्रियव्रत को आत्म विद्या को उपदेश देने के लिए वहां नारद जी भी आए। तो ब्रह्मा जी के वहां पहुंचने पर वहां पर हंस को देखा तो देवर्षि नारद समझ गए कि हमारे पिताजी ब्रह्मा जी यहाँ पर अवश्य पधारे हैं। अतः वे स्वयंभव मनु और प्रियव्रत के सहित तुरंत खड़े हो गए। फिर उन्होंने प्रणाम किया। अब कह रहे हैं कि परीक्षित, नारद जी अनेक प्रकार से पूजा की, सुमधुर वचनों में गुण और अवतार की। तब ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत की और मंद मुस्कान युक्त दया की दृष्टि से देखा और फिर बोले, ब्रह्मा जी ने कहा, इसे आप ध्यान से सुनना। देखिए ध्यान से कहा कि बेटा मैं तुमसे सिद्धांत की बात कहता हूँ, इसे ध्यान देकर सुनो और हर साधक को यह बात जरूर ध्यान देने वाली बात है, इसे अवश्य सुनना चाहिए। तुम्हें अप्रेम में श्री हरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। भगवान श्री हरि हैं, उनके प्रति किसी भी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम्ही क्या, हम महादेव जी, तुम्हारे पिता स्वयंभव मनु और तुम्हारे गुरु ये जो महर्षि नारद है ना, ये भी विवश होकर उन्हीं की ही आज्ञा का पालन करते, भगवान श्री हरि की आज्ञा का पालन करते हैं। कहते हैं भगवान श्री विष्णु के जो विधान को कोई भी देहधारी न तो तप, विद्या, योग बल या बुद्धि बल, न अर्थ या धर्म की शक्ति से और न स्वयं या किसी दूसरे की सहायता से ही टाल सकता है। प्रियवर, उसी एवं ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म मरण शोक भय मोह सुख दुख का भोग करने कर्म करने के लिए सदा धारण करते रहते हैं। जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ जो पशु मनुष्य का बोझ ढोता है, उसी प्रकार परमात्मा की वेदवाणी रूप से बड़ी रस्सी से सत्वादि गुण, सात्विक आदि कर्म और ब्रह्मादि वाक्यों की मजबूत डोरी में जकड़े हुए हम सब लोग उन्हीं की इच्छा के अनुसार कर्म में लगे रहते हैं। रस्सी से बोझ कौन ढोता है? जैसे कि बैल रस्सी से ढो रहा ना बोझ, उसी प्रकार से ही सात्विक कर्म करने वाले ब्राह्मण वाक्यों मजबूत डोरी से जकड़े हुए अब उनकी इच्छा के अनुसार ही हम कर्म करते हैं और उसके द्वारा ही उनकी पूजा करते रहते हैं। हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस योनि में डाल दिया है उसी को ही स्वीकार करके वे जैसी व्यवस्था करते हैं, जैसी व्यवस्था अगर किसी को गृहस्थ आश्रम में प्रभु ने व्यवस्था की तो गृहस्थ आश्रम में रहेगा, विरक्त में की है तो विरक्त में ही रहेगा। प्रभु ने जैसी व्यवस्था करी वो वैसी व्यवस्था में ही उसको रहना चाहिए। उसी के अनुसार हम सुख दुख का भोग भोगते रहते हैं। हमें उनकी इच्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे किसी अंधे को आंख वाले पुरुष का। मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता ही है। वैसे ही जैसे मनुष्य की जब नींद टूटती है तो सपने में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण होता है। जैसे भी कोई सपना आया और जैसे उसकी आंख खुली, जो देखा कि मैंने एक स्वप्न देखा, वो दूसरों को बताता कि मैंने एक स्वप्न देखा, सपना देखा मैंने। इस अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं होता और विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म नहीं होता और उन्हें वह स्वीकार नहीं करता। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है वह वन वन में विचरता करता रहे तो भी उसका जन्म मरण का भय बना ही रहता है। कि जो पुरुष इंद्रियों में है, जो पुरुष भोगी है, वो वन वन विचरण करता रहेगा और जन्म मरण का जो ये भय ये बना रहता है। जन्म मरण का ये चक्कर चलता रहेगा, भोगे पुरुष के लिए बताया गया है।
क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी उसके 6 शत्रु उसका कभी पीछा नहीं छोड़ते। जो भोगी पुरुष है, जो कामी पुरुष है, उनका वो कभी पीछा नहीं छोड़ते। 6 शत्रु कभी पीछा नहीं छोड़ते। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में रमण करता है, उसका गृहस्थ आश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है? तो उसका गृहस्थ आश्रम कभी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीत लेता है और आत्मा में रमण रहता है, वह जानता है कि मैं कौन हूं, वह अपने आप का बोध कर लेता है और फिर अपने आप का बोध करके वो इन इंद्रियों, सुख, भोग, कामना, लालसा, इन सब में नहीं आता। वो जान जाता कि मैं कौन हूं और मुझे अब क्या करना है। अब 6 शत्रु जीतने की इच्छा हो तो वो पहले घर में ही रहकर उनका अत्यंत निरोध करते हुए उन्हें वश में करने का प्रयत्न करे। और गुरुदेव भगवान ये बताते हैं कि जो गृहस्थ आश्रम में जो भगवान का भजन, कीर्तन, सत्संग ये सब करते हैं, तो भगवान सबसे ज्यादा अधिक उसी से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि चारों तरफ तो उसको माया जकड़े हुई है और फिर भी वो भजन कर रहा है। इस बात से भगवान रीझ जाते हैं और इस बात से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जैसे किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को जीत लेता है, फिर जब इन शत्रुओं का जो बल है अत्यंत क्षीण हो जाए, तब विद्वान पुरुष इच्छा के अनुसार विचर सकता है। श्री कमलनाथ भगवान के चरण कमल की कली रूप किले के आसीन रहकर 6 शत्रुओं को जीत चुके हो। पहले इन महापुरुषों में दिए हुए भोग को भोगो, फिर बाद में इनका निसंग होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। पहले यही करते थे, शास्त्रों में यही है, बहुत ऐसी कथाएं हैं। पहले क्या करते थे, गृहस्थ जीवन, अपना गृहस्थ जीवन निभाते थे, अपनी भार्या के साथ प्रेम करना, पुत्र पैदा हो जाता था, फिर पुत्रों को शासन दे देते थे, आपका ये राज्य, आपका ये राज्य। फिर अंत समय में वह प्रभु के चिंतन में लग जाते थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब त्रिलोकी के गुरु श्री ब्रह्मा जी ने कहा तो परम भागवत प्रियव्रत ने छोटे होने के कारण नम्रता के साथ अपना सिर झुका लिया, प्रणाम किया और जो जो आज्ञा कही बड़े आदर पूर्वक और उनका आदेश मानकर स्वीकार किया। स्वयंभू मनु ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी की पूजा की। उसके पश्चात वे मन और वाणी के अविषय अपने आश्रय और सर्व व्यवहारित परम ब्रह्मा का चिंतन करते हुए अपने लोक को चले गए। उस समय प्रियव्रत और नारद जी सरल भाव से उनकी ओर देख रहे थे। मनु जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से सारे जो मनोरथ का पूर्ण हो जाने पर देवर्षि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत का संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का सारा भार सौंप दिया। जो उनके पिता थे स्वयंभू, सारा भार सौंप दिया और स्वयं विषय रूपी विषैले जल से भरे हुए गृहस्थ आश्रम रूपी दुस्तर जलाशय की भोग इच्छा से निवृत्त हो गए। जब पृथ्वीपति महाराज प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राज्य सिंहासन के कार्यों में जब लग गए, जो संपूर्ण जगत को बंधन में छुड़ाने में अत्यंत ही समर्थ है, उन आदि पुरुष भगवान के चरण युगल का निरंतर ध्यान करते रहते और जितने भी राग दोष हैं सभी वे मल नष्ट हो चुके थे, क्योंकि उनका हृदय बिल्कुल शुद्ध हो चुका था, क्योंकि वो भगवान के निरंतर चिंतन में रहते थे और बड़ों का मान रखने के लिए पृथ्वी का शासन करने लगे। उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहिर्ष्मति, तो उन्होंने क्या किया, प्रजापति जो विश्वकर्मा की पुत्री थी बहिर्ष्मति से विवाह किया। अब उसके कितने पुत्र हुए, 10 पुत्र हुए। वे सब उन्हीं के समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपवान, पराक्रमी, जैसा पिता वैसे पुत्र हुए। उनसे छोटी उर्जवस्ती नाम की एक कन्या भी हुई। पुत्रों के नाम आगनिद्र, इद्यजिह्यम, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, गर्तपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतहोत्र और कवि, ये सब नाम अग्नि के भी हैं। इसमें कवि, महावीर और सवन ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए हैं। इनमें बाल्यावस्था में आत्म विद्या का अभ्यास करते हुए अंत में संन्यास आश्रम इन्होंने स्वीकार किया। बहुत ही बड़ी कृपा प्रभु की। इस निवृत्ति परायण महर्षियों ने संन्यास आश्रम में ही रहते समस्त जीवों की अधिष्ठान भवबंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान वासुदेव के परम सुंदर चरण बिंदों का निरंतर चिंतन किया। उससे प्राप्त हुए अखंड और श्रेष्ठ भक्ति योग से उनका जो अंतकरण है वो सदा सदा के लिए शुद्ध हो गया और उसमें श्री भगवान का आविर्भाव हुआ
और देहादि उपाधि की निवृत्ति हो जाने से आत्मा के संपूर्ण जीवों की आत्मभूत प्रत्यगात्मा एक ही भाव में स्थित हो गई। महाराज प्रियव्रत की जो दूसरी भार्या से उत्तम, तामस और रेवत, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। जब उनकी दूसरी भार्या से तामस और रेवत और उत्तम, ये 3 पुत्र जब प्रकट हुए तो जो अपने नाम से मनवंतरों में आधिपति हुए। इस प्रकार कवि आदि 3 पुत्रों के निवृत्ति प्रायण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। 11 साल तक पृथ्वी पर शासन किया, जिस समय वे अपनी अखंड पुरुषात्मय और वीर्यशालिनी भुजाओं से धनुष की डोरी जब खींचकर टंकार करते थे तो सारे जो शत्रु है डर कर छिप जाते थे। प्राण प्रिय बहिर्ष्मति के दिन दिन बढ़ने वाले आमोद प्रमोद और अभ्युतानंदी क्रीड़ाओं के कारण वे सब प्रकार से हाव भाव लज्जा संकुचित, फिर वो अपने आप में विस्मृत होकर विवेकहीन व्यक्ति भली भांति फिर वो सब भोगों को भोगने लगे, किंतु वास्तव में वे उनमें आसक्त नहीं थे। भोग तो भोग रहे थे लेकिन वो उनमें आसक्त नहीं थे, क्योंकि ध्यान चिंतन कहीं और था। एक बार उन्होंने जब यह देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोक पर पृथ्वी के जितने भाग को आलोकित करते हैं उसमें से आधा ही प्रकाश रहता है। जो भगवान सूर्यदेव जब सुबह सूर्यदेव आते हैं तो देखते हैं पृथ्वी के पूरे भागों में प्रकाश नहीं रहता, कुछ ही भागों में प्रकाश रहता है और आधे में अंधेरा छाया रहता है। तो ये बात उनको पसंद नहीं आई। तो फिर क्या किया, तब उन्होंने ये संकल्प लिया कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा, ऐसा संकल्प लिया। सूर्य के समान ही वेगवान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की उपासना में उनका अलौकिक भाव बहुत बढ़ गया। उस समय अब उनके रथ में पहियों से जो लीकें बनी हुई 7 समुद्र हुए और पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए। उनके नाम हैं जम्बू, पलक, शालमली, कुश, क्रोंच, साक, पुष्किर द्वीप। इनमें से पहले की अपेक्षा आगे के द्वीप का जो परिमाण है वो दूना है और समुद्र के भारी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं। 7 समुद्र खारे जल, एक के रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए 7 द्वीपों की खाइयों के समान है और परिणाम में अपने भीतर वाले द्वीप के बराबर है। इनमें से एक अलग अलग 7 द्वीपों को बाहर से घेर कर स्थित है। बहिर्ष्मति महाराज प्रियव्रत ने अपनी अनुगत पुत्र जो आग्निद्र और इद्यजियम, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, गर्तप्रस्थ, मेधातिथि और वितिहोत्र एक को जम्बू आदि द्वीपों में एक का राजा बनाया। उन्होंने अपनी कन्या जो ऊर्जवस्ती का विवाह शुक्राचार्य से किया। उसी से शुक्र कन्या जो उनकी शुक्राचार्य की जो पुत्री थी देवयानी, तो देवयानी का जन्म हुआ, जिन्होंने भगवत चरणारविंदों की रज के प्रभाव से शरीर के भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु इन 6 गुणों को मन के साथ सहित 6 इंद्रियों को भी जीत लिया। और उन भगवत भक्तों का ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसा कैसे किया, क्योंकि वर्ण बहिष्कृत चांडाल आदि नीच योनि का पुरुष भी, अगर कोई नीच जाति का पुरुष भी है, मेरे हिसाब से चांडाल से ज्यादा नीच कोई भी नहीं होगा, अगर वो भी अगर प्रभु का भजन करता है तो वो संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो 84 लाख योनियां हैं, जिनमें से कुछ योनियां तो पशु की हैं, जानवरों की हैं और मच्छरों की हैं, माखी मच्छर की है। 4 लाख योनि जो पुरुषों की है उनको भोगना पड़ता है। लेकिन अगर कोई चांडाल है तो वो एक ही जन्म लेना पड़ेगा उसको, वो प्रभु की भक्ति करके बिल्कुल संसार के बंधन से, जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए छूट जाएगा। इस प्रकार बल पराक्रम से महाराज प्रियव्रत ने एक बार अपने को देवर्षि नारद के चरणों की शरण में जाकर फिर से देवस प्राप्त हुए प्रपंच में फंस जाने से एहसान सा देख मन ही मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगे, ओहो बड़ा बुरा हुआ, मेरी विषय लोलुप इंद्रियों ने मुझे अविद्या जनित विषय रूप अंधकूप में गिरा दिया। बस बस बहुत हो लिया, हाय मैं तो स्त्री का क्रीड़ा मर्ग ही बन गया। उसने मुझे बंदर की भांति नचाया, मुझे धिक्कार है मुझे। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को बहुत भला बुरा कहा।
ऐसा कहने से, अगर हम ऐसा कहते भी हैं, जैसे हम झूठ से कहें, लेकिन कहें तो हमारा जो अंदर का जो पाप है वो मर जाता है। परमार्थ श्री हरि की कृपा से उनकी विवेकवर्ती जागृत हो गई, जो सारी जो पृथ्वी है यथा योग्य अपने अनुगत पुत्रों को बांट दी, और जिसके साथ उन्होंने तरह तरह के भोग भोगे थे, उस अपनी राजरानी को साम्राज्य लक्ष्मी के सहित मर्त देह के समान उसको छोड़ दिया, और हृदय में वैराग्य धारण कर कर भगवान की लीलाओं का चिंतन किया, और फिर उसी के प्रभाव से नारद जी के द्वारा बतलाए गए मार्ग को फिर से अनुसरण किया, और फिर से उसी मार्ग पर फिर वो चले। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा और कौन कर सकता है। उन्होंने रात के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी हुई लीकों से ही 7 समुद्र बना दिए। 7 समुद्र बना दिए। जो पहिया होता है रथ का पहिया, पहिया की लीकों से ही 7 समुद्र बना दिए। प्राणियों की सुविधि के लिए, जिसमें उनमें परस्पर झगड़ा न हो, ताकि प्राणी इसमें झगड़ा ना करे। द्वीपों के द्वारा पृथ्वी के विभाग किए। प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी, पर्वत, वन आदि सबकी सीमाएं हैं वो निश्चित कर दी, और वे भगवत भक्ति नारद दादी के प्रेम भक्त थे। उन्होंने पाताल लोक के, देवलोक के और मृत्यु लोक के तथा कर्म और योग की शक्ति में प्राप्त हुए ऐश्वर्य को भी नरक तुल्य ही समझा था। किस प्रकार से? जो पाताल लोक है, देवलोक है, मृत्यु लोक है, कर्म और योग की शक्ति से प्राप्त हुए जो ऐश्वर्य, जितने भी भोग वासना कामना है, उन्होंने सिर्फ क्या समझा? एक नरक तुल्य ही समझा। ये सिर्फ चीजें नरक के बराबर है। तो ये महाराज प्रियव्रत की कथा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।